क्या अब से 20 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में तबाही की नई बारूदी लहर आने वाली है? क्या शांति समझौते की उम्मीदों की जो महीन रेखा खींची गई है उसके समय की स्लेट से मिटते ही तेहरान में अमेरिका नए सिरे से विनाशक कोहराम मचाने वाला है? क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ईरान पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाने वाला है, या फिर अमेरिका के साथियों पर ईरान तिगुनी ताकत के साथ प्रचंड पलटवार करने वाला है? युद्ध के 37वें दिन ये डरावने सवाल यूं ही नहीं दुनिया भर के शांति चाहने वालों को डरा रहा है। इन सवालों का आधार है ट्रंप की नई चेतावनी, उस चेतावनी पर खलीफा के देश का उसी अंदाज में जवाब, और इन सब के बीच अमेरिका के साथी देशों पर विध्वंसक प्रहार। आज हम बताएंगे ट्रंप की दी हुई डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ने किस तरह ईरान में विध्वंसक हमले का प्लान बनाया है। पेंटागन से आदेश आते ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौज क्या करने वाली है। आज आप ये भी जानेंगे 37 दिन तक बेहिसाब बारूदी चोट खाने के बावजूद घायल तेहरान किस तरह जवाब देने वाला है, क्योंकि अमेरिका के एक्शन से पहले ही ईरान की घातक फौज ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है और इसका टारगेट बना है बहरीन। जब ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन चल रहा था तब ये धधकती हुई तस्वीरें आई है उस बहरीन से जो अमेरिका का साथी देश है। ईरान ने 1-2 नहीं बल्कि 4 ठिकानों पर हमला किया है। बहरीन की तेल रिफाइनरी में तबाही मचाई है। हमले में सरकारी तेल कंपनी बापको के एक तेल भंडारण फैसिलिटी पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये डरावनी आग, ये आसमान को छूते हुए धुओं का गुबार और नेपथ्य से आती डरावनी आवाज, ये उसी तेल रिफाइनरी का दृश्य है जिस पर ईरान ने नया हमला किया है। बापको बहरीन की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ये रिफाइनरी बहरीन के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देती है। बापको रोजाना लगभग 2,67,000 बैरल तेल रिफाइन करने की क्षमता रखती है। ये रिफाइनरी सितरा द्वीप पर स्थित है जो फारस की खाड़ी के बेहद करीब है। यहाँ से तेल का निर्यात पूरी दुनिया में होता है। इस पर हमले से न केवल बहरीन बल्कि सऊदी अरब की तेल सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, क्योंकि हमले के बाद ही ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 8% तक बढ़ गई। इस तेल रिफाइनरी पर हमला करके ईरान ने न सिर्फ बहरीन की अर्थव्यवस्था पर चोट की है बल्कि उस अमेरिका को भी बारूदी संदेश दिया है जिसका 5वां बेड़ा बहरीन में तैनात है। इसके अलावा ईरान ने गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के कई ऑपरेशनल यूनिट्स को भी निशाना बनाया है, जिससे वहां भी आग लगने की खबरें आई। हमलों के कारण सितरा द्वीप पर इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन में अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को भी निशाना बनाया। ईरान की ये बारूदी चोट बहरीन के साथ साथ अमेरिका को भी इसलिए परेशान करने वाला है क्योंकि IRGC ने संयुक्त अरब अमीरात पर भी बारूदों की बौछार की है। इस बार ईरान ने कुवैत सिटी के मंत्रालय परिसर और सुवैख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाया है। सुवैख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ही कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भी है और कुवैत का तेल मंत्रालय भी स्थित है। ड्रोन हमले के कारण इस परिसर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरी इमारत को खाली करा लिया गया। कुवैत के वित्त मंत्रालय ने इसे ईरानी आक्रमण बताया और कहा कि इस हमले में सरकारी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत के 2 प्रमुख बिजली और पानी संयंत्रों को निशाना बनाया है। कुवैत के बिजली मंत्रालय के अनुसार इन हमलों से संयंत्रों को महत्वपूर्ण क्षति हुई है और 2 बिजली उत्पादन इकाइयां बंद करनी पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत के उत्तर पश्चिम में स्थित इस अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी एक आत्मघाती ड्रोन हमला किया गया, जिसमें एक अमेरिकी CH-17 चिनूक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। कुवैत की सेना का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं और कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया गया है। जाहिर है ट्रंप के अल्टीमेटम के पूरा होने से पहले ईरान के इस हमले से कुवैत से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मची है।